और कोटा से बड़ी खबर है, जहां आरकेपुरम थाना इलाके में मां और बेटी की हत्या का मामला। 8 साल की मासूम पलक ज्योति वैष्णव की हत्या कर दी गई और खून से लथपथ मां का शव मिला। बेटी की गला घोंट करके हत्या कर दी गई। घर के अंदर पड़े मिले दोनों के शव और आसपास के सीसीटीवी फुटेज भी खंगाल रही है पुलिस। वहीं रोजड़ी में घर में शव मिला है और लूट के इरादे से वारदात की आशंका जताई जा रही है। पुलिस सभी पहलुओं से वारदात की पड़ताल में जुटी हुई है, लेकिन कारण क्या रहे, ये अभी बड़ा सवाल बना हुआ है। 2 लोगों की हत्या कर दी जाती है। डबल मर्डर से पूरे इलाके में सनसनी है। बेटी की गला घोंट करके हत्या कर दी गई। 8 साल की मासूम पलक को भी मौत के घाट उतार दिया। और इस खबर पर ज्यादा जानकारी के साथ हमारे सहयोगी शाकिर जुड़ गए हैं। शाकिर, डबल मर्डर, लेकिन कारण अभी तक साफ नहीं हो पा रहे हैं। शुरुआती तफ्तीश में कुछ पता चल रहा है इसके पीछे की वजह? ये देखिए, पुलिस जो है इस मामले में जांच कर रही है। बड़ी बात यह है कि जो अपराधी आए थे उन्होंने जो है वो लूटपाट भी करके गए हैं। जैसा परिजन बता रहे हैं कि जो मृतका थी ज्योति, उसके कंगन वगैरह जो है वो गायब है। बच्ची के पैरों की पायजेब गायब है। इसके अलावा मोबाइल फ़ोन गायब है और अलमारी जो थी उनकी, उसको भी उन्होंने अस्त व्यस्त किया है। छोटा बच्चा जो 1.5 साल का था, उसके भी जो है हाथ में कंगन थे चांदी के, वो कंगन भी जो है लेकर के गए हैं। लेकिन बड़ा सवाल ये है कि आखिर ये लोग कौन थे। 3 चाय के कप भी जो है रसोई में मिले हैं, तो यानी उन्होंने चाय भी वहाँ पर बैठ कर के पी है। पुलिस इन तमाम बिंदुओं पर पड़ताल कर रही है कि ये कोई जानकार व्यक्ति थे या फिर ये लूट के इरादे से आए थे। उन्होंने जो है उनको बंधक बनाया। जिस तरह का पुलिस ने जो शुरुआती सर्च किया है उसमें ये भी बात सामने आ रही है कि मकान का दरवाज़ा इस तरह का था कि किसी अनजान व्यक्ति के लिए दरवाज़ा नहीं खोला जा सकता था, यानी देख कर ही जो है उसको घर में प्रवेश दिया जा सकता था। इस तरह का दरवाज़ा था, अगर कोई जबरन घुसना चाहे तो वहाँ पर नहीं घुस सकता था। एक बच्ची जो है पलक, जिसकी मौत हुई है इस पूरे मामले में, उसकी भी जो है हत्या हुई है। उसने स्कूल यूनिफॉर्म भी पहनी हुई थी, यानी वो स्कूल से कब आई और इसको स्कूल से लेकर के कौन आया, इन तमाम चीज़ों पर पुलिस जो है जांच कर रही है। रास्ते के सीसीटीवी फुटेज खंगाले जा रहे हैं कि अहम सुराग हो सकते हैं। ये पता चलेगा कि भाई घर में दाखिल आखिर कौन हुआ, क्या वो पहचान का व्यक्ति था या कोई और, क्या सिर्फ लूट के इरादे से हत्या की गई है या इसके पीछे की कहानी कुछ और है। बहुत शुक्रिया शाकिर इस पर जानकारी देने के लिए। यार रुक, एक छोटे से ब्रेक के लिए आप कहीं मत जाएगा, बने रहिए एनडीटीवी राजस्थान के साथ। नमस्कार। पुलिस का इन्वेस्टिगेशन का पार्ट है उन दोनों को भी गिरफ्तार करना। बहरहाल अभी वो दोनों फरार बताए जा रहे हैं। सहयोगी निर्मल के साथ दीपक चावला, एनडीटीवी जयपुर। और अब बात एनडीटीवी की मुहिम की, जिसमें अमायरा को इंसाफ कब मिलता है, इसकी हम बात करते हैं। हादसे को 1 हफ्ते हो गए हैं, लेकिन कार्रवाई कुछ भी नहीं हुई है। मौत के बाद स्कूल प्रबंधन ने सबूत मिटाने की कोशिश की, लेकिन पुलिस ने अभी तक आंखें मूंद ली हैं। सवाल यह है कि जब स्कूल ही सुरक्षित नहीं है तो बच्चे कहां जाएंगे? क्या कोई बच्चे की मौत पर पर्दा डाल रहा है, या फिर सिस्टम ने एक बार फिर से साबित कर देगी कि इंसाफ की आवाज दब जाती है? आज हम बात करेंगे उन सवालों की जो हर माता पिता के दिल में हैं। बच्चे की मौत के गुनहगार कौन हैं और क्यों उनके सबूत मिटाए जा रहे हैं? बीते दिन जयपुर के नीरजा मोदी स्कूल में एक दर्दनाक हादसा हुआ था। 9 साल की एक छात्रा ने 4थी मंजिल से छलांग लगा दी थी और उसकी मौत हो गई थी। वहीं दूसरी तरफ अमायरा की मौत और अपने साथ कई सवाल छोड़ गई है। इसमें स्कूल प्रशासन की भूमिका संदिग्ध नजर आ रही है। और सबसे हैरानी की बात तो यह है कि अमायरा के परिजनों ने कई गंभीर आरोप भी लगाए हैं। परिजनों का कहना है कि बच्ची लंबे समय से स्कूल में बुली हो रही थी, बच्चे वहां पर उसको परेशान करते थे और बार बार इसकी शिकायत करने के बाद भी स्कूल प्रशासन इस पूरे मामले पर चुप रहा। जब शिकायत कर दी गई उसके बावजूद भी स्कूल प्रशासन ने कोई कार्रवाई नहीं की। और सवाल यही कि अगर शायद उस वक्त स्कूल प्रशासन कोई एक्शन लेता
तो आज अमायरा जिंदा होती। तो अमायरा की स्कूल में मौत होने को लेकर के कई थ्योरी सामने आ रही हैं। आप ये कहा जा रहा है कि स्कूल ने एक्शन नहीं लिया, उस दिन स्कूल नहीं आना चाहती थी अमायरा। और अब जरा आपको बता दें, क्योंकि इस मामले को लेकर के हमारे संवाददाता ने इन्वेस्टिगेशन ऑफिसर लखन खटाना से बातचीत। लखन खटाना ने क्या कुछ कहा है, जरा वो आपको सुनवाते हैं। नीरजा मोदी अमायरा केस में इन्वेस्टिगेशन ऑफिसर और थानाधिकारी मानसरोवर लखन खटाने जी हमारे साथ हैं। सर, सवाल यही है कि काफ़ी देरी हो रही है, इतने दिन हो गए सर। देखिए, ये जो मैटर है बड़ा गंभीर है और संवेदनशील है। इसमें एक छोटी बालिका से जुड़ा हुआ मामला है। इनमें जो अनुसंधान किया जाना है वो भी छोटे बच्चे हैं, उन सबसे अलग अलग और पेरेंट्स की उपस्थिति में ही तफ्तीश होगी। उसके बाद ही पता लगेगा कि बच्ची की मानसिक स्थिति कैसी थी, बच्ची की ऐसी क्या परिस्थितियां थी जो ऐसा कदम उसने उठाया। बच्चे को जो पढ़ाने वाले टीचर से स्टेप बाय स्टेप 1 बार 2 बार 3 बार उनसे इन्वेस्टिगेशन होगी और सारे कड़ी से कड़ी जोड़ने के बाद ही हम फाइनल नतीजे पहुँचेंगे। सर, अभी तक इतने दिनों में आपको क्या लग रहा है कि संभवतः क्या वजह रही होगी? क्योंकि वजह संभवतः 2 ही हो सकती है, या तो स्कूल की तरफ से या परिवार की तरफ से। देखो, छोटे बच्चे हैं सर, छोटे बच्चे ये चीज़ समझते भी नहीं है कि क्या वजह रही है और क्या वो करना है। इसीलिए एक महिला अधिकारी को एसआईटी में शामिल किया है। उनके द्वारा भी प्रत्येक बालिका से बालक से बात की जा रही है और वजह क्या रही ये स्पष्ट पूरी इन्वेस्टिगेशन के बाद ही हो पाएगा। ऑडियो भी सर आपने सुना, ऑडियो में बच्ची रो रही है, कह रही है कि मुझे स्कूल नहीं जाना है। बच्चे के जो माता पिता हैं उनसे हमें अभी डिटेल पूछताछ नहीं हुई है, उनसे डिटेल बयान उनके नहीं हुए हैं क्योंकि वो शुरुआत में सदमे में थे। बच्चे के जो मामा हैं, चाचा हैं, उन सब से हम मिनट टू मिनट संपर्क में हैं और वो जो भी अनुसंधान में सहयोग कर रहे हैं या उनको कोई शंका है उसको हम अलग अलग तरह से इन्वेस्टिगेट कर रहे हैं। हो सकता है आज उन्होंने टाइम दिया है तो फादर और मदर से मिल करके जो ऑडियो आपके द्वारा हमें बताया गया उसकी भी पुष्टि उनसे मिलके ही हो पाएगी कि ऑडियो किस तरह का, क्या परिस्थितियाँ नहीं, क्या था, और उस बारे में विस्तार से अनुसंधान होगा। सर, इसमें ऑडियो में बस ऐसी खबर आ रही है कि टीज कर रहे हैं उसको कोई, तो आप स्कूल जा रहे हैं तो बच्चे, छोटे बच्चे जिनसे बयान लेने, तो वो भी आपको दिक्कत आ रही है, उनके पेरेंट्स कोऑपरेट नहीं कर रहे, कईयों के नहीं कर रहे। सर, ये टीज वाली बात जो अभी जानकारी में आई है, तो यदि टीज हुए तो उससे पूर्व में कोई शिकायत की हो या पुलिस को या किसी पर शिकायत की हो तो वो भी हम रिकॉर्ड पे लेंगे। यदि ऐसा चाहे लिखित में नहीं तो जबानी भी कभी शिकायत की हो पुलिस को या किसी भी स्तर से किसी भी बाल संस्था को किसी की हो तो वो हम रिकॉर्ड पे लेंगे और उसको इन्वेस्टिगेट करेंगे। इसमें सर कुछ टीचर से आप बातचीत कर रहे हैं, बयान ले रहे हैं, तो कोऑपरेट कर रहे हैं या फिर कुछ आपको मतलब गुमराह भी करने की कोशिश कर रहे हैं? नहीं, 100% अभी कोऑपरेट कर रहे हैं। शुरुआत के दिन जो फर्स्ट इंसिडेंट था उस दिन जब पुलिस वहाँ पहुँची थी तो वहाँ जिम्मेदार व्यक्ति हमें नहीं मिला था। उसके बाद हमें लगातार कोऑपरेट कर रहे हैं और जो भी डॉक्यूमेंट या जो भी एविडेंस चाहिए वो उपलब्ध करा रहे हैं। पर इसमें एक ये भी थी, आप भी थे, मैं भी मौके पे था, वो खून के धब्बे भी हटाए गए, तो एविडेंस को मिटाना, साक्ष्य को मिटाना, ये भी एक कानूनन अपराध है। इस पर भी आपकी इन्वेस्टिगेशन रहेगा? ब्लड को सफाई वाली बात जो आई थी उसके बारे में जो संबंधित स्वीपर था उससे डिटेल इंट्रोगेशन हुई है। अब ये जानने का विषय है कि उसका आशय आपराधिक था, ये एक जनरल था। चूँकि चाहे उनके द्वारा मिटाए गए हों लेकिन पुलिस ने सारे सबूत कलेक्ट किए हैं, ब्लड के स्टेन हमें मिले हैं, वो भी एफएसएल भेजेंगे और सारी चीज़ जो उससे जुड़ी हुई हम कलेक्ट कर रहे हैं। अब उनका मिटाने का उद्देश्य क्या था? यदि आपराधिक उद्देश्य है तो अवश्य कार्रवाई होगी। सर, इसमें 306 है, तो सर इसमें अगर स्कूल की तरफ से लापरवाही है तो जिम्मेदार आई थिंक प्रिंसिपल, टीचर सभी होंगे, क्योंकि बच्ची को परेशान किया गया है तो जिम्मेदारी तो उनकी तय होगी अगर ऐसा है तो। प्रकरण जो दर्ज कराया गया है वो गंभीर लापरवाही के उल्लेख करते हुए दर्ज कराया गया था, जिसमें लापरवाही की धाराएं उस दिन दर्ज करके तत्समय अनुसंधान शुरू किया गया था। उसके बाद उनके द्वारा प्रतिवेदन दिया गया है जिसमें पीएनएस की नई धाराओं में जो भी प्रावधान है, यदि कोई धारा ऐड करनी होगी तो जरूर हम ऐड करेंगे। सर, आपने बातचीत की होगी तो बच्ची का उस समय जब वो स्कूल गई तब तो वो नॉर्मल थी और नॉर्मल ही अपना डांस क्लासेस वगैरह वो गई, ऐसा आपने को पता चला, लेकिन फिर अचानक से ऐसा क्या हुआ सर? यही अनुसंधान का विषय है, अचानक ऐसी उसने क्या बात सोची, क्या वजह रही, क्या ऐसा परिस्थितियाँ रही या उसके मन में ऐसी क्या विचार आए जिस कारण ऐसा कदम उठाया। तो सर, पुलिस कार्रवाई पर सवाल खड़े हो रहे हैं कि पुलिस आखिर इतना देरी क्यों कर रही है, तो क्या इन सबूत एकत्रित करने में या सर? देखिए सर, ये बहुत गंभीर विषय है। एक तरफ छोटी बच्ची का मामला है, दूसरी तरफ अन्य बच्चे जो इन्वेस्टिगेट किए जाने वो भी उसी के हम उम्र के हैं।
कोई भी बच्चा इन्वेस्टिगेशन की वजह से कोई आहत नहीं हो, ये भी हमें ध्यान रखना है। प्रत्येक बच्चा उन्हीं बच्चे की तरह है, तो सबसे तसल्ली से बात होने के उपरांत ही हम बता पाएंगे, और हमारे द्वारा निष्पक्ष रूप से हमेशा कार्रवाई की है और आगे भी करते रहेंगे। सर आपने बहुत क्राइम सीन किए, लेकिन पहली बार संभव है कि इंसिडेंट बच्चे के साथ हुआ है और जिनके बयान लेने हैं और वो भी सब बच्चे ही है, तो ये आपके लिए ये बड़ी चुनौती है, क्योंकि जो इस तरह की घटनाएं मतलब अभी तक इतना इन्वेस्टिगेशन हमने किए हैं, लेकिन कोई ऐसा छोटी बच्ची का मामला अभी तक नहीं आया, जैसा एक अलग ही तरह का मामला है। तो इससे जो जुड़े हुए गवाह हैं या जो साक्षीगण हैं वो भी सब बच्चे हैं, तो इसके लिए बहुत गंभीरता से और बहुत सतर्कता से काम करना होगा। पेरेंट्स आपको सर कोऑपरेट नहीं कर रहे? पेरेंट्स हो सकता है इस वजह से नहीं कर रहे होंगे, पता नहीं क्या हम पेचीदगी में पड़े हैं, लेकिन उनको काउंसलिंग करेंगे तो पेरेंट्स भी कोऑपरेट करेंगे। सर अंतिम सवाल है, अगर स्कूल की लापरवाही पाई गई तो पुलिस जरूर एक्शन लेगी? 100% स्कूल की लापरवाही पाई गई या प्रशासनिक रूप से जो उनकी लापरवाही या कुछ अनियमितता है उनके लिए प्रत्यक्ष से शिक्षा विभाग के अधिकारी जांच कर रहे हैं, और आपराधिक उद्देश्य से कोई लापरवाही पाई या आपराधिक उद्देश्य से कोई कृत्य पाया तो अवश्य कार्रवाई होगी। ये इन्वेस्टिगेशन ऑफिसर थे लखन खटाना, जो बता रहे थे कि इन्वेस्टिगेशन जारी है, सेंसिटिव मामला है, इसलिए थोड़ा सा समय लग रहा है, लेकिन एक एक बारीकी एक एक सबूत एकत्रित किए जा रहे हैं। इन्होंने अंत में ये कहा है कि अगर स्कूल की तरफ से लापरवाही पाई गई तो 100% उन पर एक्शन लिया जाएगा। सहयोगी निर्मल के साथ दीपक चावला, NDTV जयपुर।